ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री हनुमत उपासना। लेखक स्वर्गीय पंडित श्री हनुमान जी शर्मा। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुराणों से ज्ञात हो सकता है कि हनुमान जी पवन के पुत्र और रुद्र के अवतार हैं। देवी, दानवी और मानवी सृष्टि में इनका मान और महत्व सर्वोच्च है। जिस समय इन्होंने जन्म लिया उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, इंद्रादि ने इनको अजरामर बना दिया था और इन्हें अनेक प्रकार के वर दिए थे। जिस प्रकार ध्यान, धारणा और समाधि के प्रभाव से रुद्रादि का सर्वाधिक सम्मान है, उसी प्रकार हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से अधिक पूजित और प्रसिद्ध हुए हैं। और इसी कारण इनकी उपासना सर्वत्र होती है। पुराणों और रामायणों में इनके अद्भुत चरित्रों का अन्य अनेक स्थानों में वर्णन आया है। धर्म शास्त्रों में इनकी सेवा, पूजा और स्तोत्र पाठादि का महान फल बतलाया गया है और आराधना के ग्रंथों में इनकी उपासना के लोकोत्तर फल देने वाले विधान हैं। इनके सिवाय कुछ ज्ञातव्य बातों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। उपासक लोग अपनी भावना के अनुसार हनुमान जी को वीर और दास दोनों रूपों में मानते हैं और उपाधिविघ्न विनाशार्थ, आपत्ति विनाशार्थ वीर रूप की तथा सुख लाभार्थ दास रूप की आराधना करते हैं। शास्त्रों में दोनों के ध्यान और विधान हैं और वीर के लिए राजस तथा दास के लिए सात्विक उपचारों का उल्लेख है। वास्तव में हनुमान जी ने समुद्र के लांघने, सुरसा, लंकनी और अक्षय आदि का क्षय करने, लंका जलाने, रावण आदि का तिरस्कार करने और पाताल में प्रविष्ट हुए राम को लाने आदि में सर्वोत्कृष्ट वीरत्व और स्वामी की सेवा तथा भक्तों की अभिष्ट सिद्धि आदि में सर्वाधिक दासत्व दर्शाया था। ऐसे सर्वोत्तम देव की उपासना अवश्य ही हितकारिणी होती है। अनुष्ठान प्रकाश आदि में हनुमान जी की उपासना के अद्भुत और अनुभूत अनेकों अनुष्ठान हैं जिनसे ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके सिवाय मंत्र महोदधि, मंत्र महात्म्य और मंत्र संग्रह आदि में इनके प्रत्यक्ष होने के उपाय भी हैं और हनुमत उपासना कल्पद्रुम तो इस विषय का सर्वोत्तम ग्रंथ है ही। उपासकों को चाहिए कि उनका अनुशीलन करें। हनुमान जी की उपासना में पूजा, जप, पाठ और पातकादि का होना मुख्य है और भक्ति, श्रद्धा, समर्पण तथा संलग्नता होना आवश्यक है। इन सब के विधान उपर्युक्त ग्रंथों में भली भांति लिखे हैं, अतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं, केवल ज्ञातव्य बातों का उल्लेख ही आवश्यक है। पूजा, पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार आदि उपचारों का उपयोग कामना के अनुसार किया जाता है। विशेषता यह है कि जो उपचार आरंभ में हो उसी को समाप्ति तक रखना चाहिए। अधिकांश उपासक शीघ्रता में पंचोपचार, अवकाश में षोडशोपचार, अनुपलब्धि में मानसोपचार और स्वार्थ सिद्धि में
राजोपचार से पूजा करते हैं, परंतु ऐसा करने में क्रम में व्यतिक्रम विलोम होना संभव है। आराधना के सभी ग्रंथों में षोडशोपचार पूजा का उल्लेख है। इसमें आवाहन, आसन, पाद अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य, पुनराचमन, तांबुल और दक्षिणा प्रदक्षिणा या निराजन किया जाता है। पूजा पद्धति में इन सब के विधान हैं। इन्हीं के अनुसार पूजन करना चाहिए। यह विशेष है कि स्नान में कूपादि का शुद्ध, ताजा और गंधादि युक्त जल लिया जाए। पर्वोत्सवादि में दूध, दही, घी, मधु और चीनी के पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्धोदक से स्नान कराया जाए। उधर्वथन की जगह तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का सर्वांग में लेपन किया जाए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कारण यह है कि लंका विजय के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव आदि को पारितोषिक दिया था, उस समय सीता जी ने हनुमान जी को बेशकीमती मोतियों की माला दी थी, किंतु उसमें राम नाम नहीं होने से वे उदासीन रहे। तब सीता जी ने अपने सीमंत का सिंदूर देकर कहा कि यह मेरा मुख्य सौभाग्य चिन्ह है। इसको मैं धन, दाम और रत्नादि से भी अधिक प्रिय मानती हूँ। अतः तुम इसको सहर्ष स्वीकार करो। तब हनुमान जी ने सिंदूर को अंगीकार कर लिया। इसी हेतु से उपासक लोग हनुमान जी के अंग में तेल मिश्रित सिंदूर का लेप करते हैं और मंत्र शास्त्रों में के मत से यह आकर्षक भी है। अस्तु, गंध में शुद्ध केसर के साथ घिसा हुआ मलयागिरी चंदन का उपयोग करें या लाल चंदन का। पुष्पों में पुरुषवाची नाम वाले लाल, पीले, गंभीर और दीर्घकाय पुष्प यथा कमल, केवड़ा, हजारा और सूर्याभिमुख, सूर्यमुखी आदि अर्पण करें। यह विशेष है कि देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 121 दिन प्रतिदिन 108 तुलसी पत्रों पर कदम्ब की कलम और अष्टगंध, चंदन, अगर, कपूर, तमाल, तगर, केसर, रक्त चंदन और कुट के से राम नाम लिखकर उन्हें गंधादि से पूजित कर ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः इस मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पत्र हनुमान जी के मस्तक पर चढ़ाए। तब इस प्रयोग से अनेक अनिष्ट दूर होते हैं। नैवेद्य प्रातः पूजन में गुड़, नारियल का गोला और मोदक, मध्याह्न में गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा या स्निग्ध रोट और रात्रि में आम, अमरूद या केला आदि अर्पण करना चाहिए। चूरमा प्रतिदिन न हो सके तो मंगलवार को अवश्य बनाएं और उसी प्रसाद का भोजन करके एक भुक्त भोम व्रत करें। यदि मौन रहकर वाम कर से भोजन किया जाए तो यह व्रत ऋण मोचन में अधिक उपयोगी होता है। निराजन घी में भीगी हुई 1 या 5 बत्तियों से करना चाहिए और पर्व उत्सव या महापूजा में 5, 11, 50 या 108 बत्तियों से करना चाहिए। उस अवसर पर शंख, रणसिंगा, विजय घंट या नगारा आदि की ध्वनि हो तो और भी अच्छा है।
प्राय सभी देव मंदिरों में चरणामृत वितरण किया जाता है। संभवतः रुद्रावतार होने से हनुमान जी के चरणामृत का प्रचार कम है, परंतु उपासक के लिए उपास्य का चरणोदक त्याज्य नहीं माना जाता। पूजन के पश्चात उपास्य देव का जप किया जाता है। उसके तीन प्रकार के वाचिक, उपांशु और मानसिक, इनमें जिसका उच्चारण दूसरे को सुनाई दे वह वाचिक, जिसके हो जिसमें होंठ और जीभ हिलते रहे किंतु उच्चारण सुनाई न दे वह उपांशु, और होंठ बंद रहे, जीभ चिपकी रहे और जप मन में होता रहे वह मानस है। इनमें मानस जप के साथ आराध्य देव के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। इसके दो प्रकार हैं। त्रिकालदर्शी तत्वज्ञ महर्षियों ने आराध्य देवों के विज्ञान में ध्यान नियत किए हैं। उनके स्वरूप को हृदयंगम करना चाहिए। हनुमान जी के अनेक ध्यान हैं। कारण यह है कि ये अजरा अमर हैं, ब्रह्म स्वरूप माने गए हैं, रुद्र अवतार हैं। इन्होंने अनेकों बड़े बड़े काम किए हैं। समय समय पर इनके अनेक स्वरूप हुए हैं, परंतु सकाम उपासना में कामना के अनुकूल स्वरूप का तथा निष्काम उपासना में व्यापक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यहाँ उदय होते हुए करोड़ों सूर्य जैसे तेजस्वी मनोरम वीरासन से स्थित मुंज की मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले लाल वर्ण की सुंदर शिखा वाले सुशोभित कुंडलों से शोभित भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले मुनियों द्वारा वंदित वेदनाद से प्रहर्षित वानर कुल के स्वामी और समुद्र को गौपद के समान लांग जाने वाले दास रूप का ध्यान सर्वानुकूल प्रतीत होता है। दूसरा प्रकार यह है कि जहाँ कहीं जिस मूर्ति के देखने से चित्त आकर्षित हो उसे अनेक बार देखकर ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि नेत्र बंद करने पर भी वह स्वरूप यथावत दिखता रहे। इस प्रकार प्राह इस प्रकार प्राह मूर्तियों को हृदयंगम करके जप करते समय अंतर्दर्शन करते रहना चाहिए, और जप की संख्या मणियों की माला या उंगलियों की करमाला के बदले वर्णमालात्मक मानसिक माला से करनी चाहिए। इस क्रिया से हाथ से फिरने वाली माला, मुंह से होने वाले जप और अंतःस्थल में रहने वाला मन इधर उधर भटकने के बदले संयमित रहेंगे। इस प्रकार जप, ध्यान और संख्या इस मानस की त्रिवेणी में उपस्थित होकर साधन साधन करने से तामस, राजस और सात्विक सभी साधनाएं शीघ्र सफल होती हैं। और यदि इस प्रकार का जप निष्काम किया जाए तो फिर अकेले हनुमान जी ही नहीं बल्कि वे और अनेक स्वामी दोनों वे और उनके स्वामी दोनों प्रत्यक्ष होकर उपासक के समीप समीप बैठे रहें और उनसे बात करने की बाट देखते रहें। मन को एकाग्र करना मनुष्य के लिए असाध्य नहीं है। अभ्यास से दूसरे काम करते हुए भी मन को हम अपने लक्ष्य पर आरूढ़ रख सकते हैं। जैसे अधिकांश अश्वरोही सेना समूह के एकाधिक आक्रमणों से
आक्रांत होकर भी वृक्ष शाखा में अटके हुए साथी को हठात निकाल ले जाते हैं। 50 फुट ऊंचे बांस के सिरे पर निराधार सीधे सोए हुए नट बालक अपने सिर पर रखे हुए 5 बर्तनों को नीचे नहीं गिरने देते। अनुभवी न्यायाधीश कई अभियोगों की अलग अलग अपील एक बार में सुनते हुए भी अपना आज्ञा पत्र निर्दोष लिख देते हैं। भारत मार्तंड पंडित गट्टूलाल जी विभिन्न भाषाओं में पूछे हुए अनेक प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर एक ही बार में दे देते थे और 5 सिर पर जलपूर्ण 2 घड़े तथा बगल में एक घड़ा और डोरी लिए हुए मुंह से वार्तालाप तो अनेक ग्रामीण स्त्रियां तक करती हैं। अतएव अभ्यास होने पर जिस प्रकार ये सब काम होते हैं उसी प्रकार उपासकों का मन भी एकाग्र हो सकता है। अस्तु, इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए तदनुकूल आचरणों की भी आवश्यकता होती है। हनुमान जी रामचंद्र जी के चरित्रों से प्रसन्न होते हैं। अतएव वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, मूल रामायण और सुंदरकांड आदि के सादे सार्थ या संपुट सहित पाठ करने चाहिए। इनके सिवाय कथा, वार्ता, पुराण पाठ या रामलीला का अभिनय आदि जो भी अनुकूल हो करने चाहिए। प्रयोग आदि के प्रारंभ में प्राण मुख, ऊर्ध मुखो व उप विषय के अनुसार पूर्वाभिमुख होने में कई जगह स्थान विशेष के कारण असुविधा हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूजक को ऐसी भावना कर लेनी चाहिए कि उसके आराध्य देव पूर्व दिशा में ही स्थित हैं। ये अनुसार अनुसार पूज्य गौ गुरु द्विज देवादि के सम्मुख बैठना चाहिए और देवो भूतवा देवम यजेत, देव के समान होकर देवता का यजन करना चाहिए। अर्थात त्रिनयन, चतुर्भुज, षणमुखादि के अर्चन में अपने में ततुल्य विधान, न्यास, मुद्रा और उपचार आदि करने चाहिए। साथ ही यथा देह तथा देवे जिस प्रकार पूजा आदि में अपने शरीर में गंधादि लेपन या अंग न्यास आदि करते हैं उसी प्रकार देवता के भी होने चाहिए। धर्माचरण आदि में वृत्त या सामर्थ्य में शठता नहीं करनी चाहिए। यथार्थ धन, मन और समस्त धन, मन और समय जितना लगाया जा सके उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। अंत में संपुटित पाठ के कुछ मंत्र सूचित कर देना प्रसंग के अनुकूल प्रतीत होता है। उपर्युक्त रामायण आदि में किसी भी श्लोक के राम रामाय नमः का संपुट लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ओम हनुमंते नमः ये कार्य सिद्धि होती ओम हनुमंते नमः से कार्य सिद्धि होती है। अंजना गर्भ संभूत कपेंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। हे अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए सुग्रीव के श्रेष्ठ मंत्री श्री राम जी के प्यारे हनुमान, आपको प्रणाम है। आप मेरी सदा रक्षा करें। से रक्षा और अभिष्ट लाभ होता है। हे वानराधीश, महान उत्साही, सब प्रकार के शोक का नाश करने वाले प्रभु, मेरे शत्रुओं का नाश कर दो, मेरी रक्षा करो और अपनी लक्ष्मी मुझे प्रदान करो। से शत्रु निवारण, आत्म संरक्षण और समता संपदा
संपत्ति प्राप्ति होती है। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा मन हनुमान के मेरा मन हनुमान मेरा नाम हनुमान है। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबल लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। से राष्ट्र विप्लव, महामारी भय, महाशत्रु के आक्रमण, अनेक प्रकार की असहाय आपत्तियां और देशोपद्रवादी शांत होते हैं और देवी राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। से उधाव या स्त्री प्राप्ति होती है। अस्तु उक्त मंत्र विशेषकर वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड और मूल रामायण के पाठ के संपुट रूप से लगाने के लिए उपयोगी है। संपुटित पाठ में पहले मंत्र पीछे मूल, फिर मंत्र पीछे मूल और फिर मंत्र, इस क्रम से पाठ किया जाए। पाठारंभ के पहले हनुमान जी का पूजन, प्रार्थना और ध्यान आदि किए जाए। इस प्रकार प्रीति, उदारता और शांति के साथ करने से सब प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हनुमान हटीले विनय पत्रिका। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, साहेब कहूँ न राम से तो से न उसीले, तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, जानत हो कली तरेऊ मन गुन गुन कीले, हाँक सुनत दस कंदक कंद के, भय बंधन ढीले, सो बल गयो किंधो भय अब गारब गहीले, सेवक को पर्दा फटे तू समर्थ सिले, अधिक आपुते आपनो सुनी मान सहीले, सांसती तुलसीदास की सुनी सुजस तू ही ले, तिहु काल तिनको भलो जे राम रंगीले। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति। लेखक याज्ञिक सम्राट पंडित श्री वेणीराम जी शर्मा गौड़। सन 1949 में मैं बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड गया था। बद्रीनाथ धाम से 19 या 21 मील पूर्व आग शंकराचार्य द्वारा संस्थापित ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ है। मैंने एक दिन ज्योतिर्मठ में विश्राम किया। संयोगवश उस उस समय ज्योतिर्मठ में तत्कालीन शंकराचार्य श्री 1008 स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज वहां उपस्थित थे, जो कुछ काल के लिए विश्रामार्थ वहां आए हुए थे। रात्रि में श्री शंकराचार्य जी के दर्शनार्थ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो वे मुझे देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। कुशल मंगल के पश्चात उन्होंने
मुझसे कहा, तुम प्रतिष्ठित वेदज्ञ परिवार के वेदज्ञ विद्वान हो, अतः हम तुमको आशीर्वाद में अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति नाम की लघु पुस्तिका दे रहे हैं। इसे स्वीकार करो। मैंने शंकराचार्य जी से पुस्तिका प्राप्त कर अपना परम सौभाग्य समझा। पश्चात श्री शंकराचार्य जी ने बतलाया कि हमने जो पुस्तिका तुमको दी है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और सिद्धि प्रदा है। इसमें 20 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र का 11,000 बार रुद्राक्ष की माला पर हनुमान जी के किसी भी प्राचीन मंदिर में ब्रह्मचर्य पूर्वक जप करने से सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रों को सिद्ध कर लेने के पश्चात मंत्रों का प्रयोग करने पर कठिन से कठिन कार्य सुसाध्य हो जाते हैं। हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति के मंत्रों की अनुष्ठान विधि इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त में उक्त पद्धति के प्रत्येक मंत्र को अलग अलग 11,000 बार जप करके समस्त मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। पश्चात आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को स्वयं अपने कार्य के लिए अथवा दूसरे के कार्य के लिए हनुमान मंत्र चमत्कारानुष्ठान पद्धति में के प्रत्येक मंत्र का 11,000 जप करके मंत्र मंत्र का दशांश 1100 हवन करना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति का मैंने स्वयं कई बार अनुष्ठान करके चमत्कार पूर्ण लाभ उठाया है और कई बार मैंने अपने 3-4 विपदग्रस्त परिचितों को भी उक्त पद्धति का अनुष्ठान बतलाया है, जिसके द्वारा उन्हें भी अद्भुत लाभ हुआ है। अतः मैं सर्वसाधारण के कल्याणार्थ कल्याण के विशेषांक श्री राम अंक में श्री शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदत्त हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति को प्रकाशित कर दे रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ अपनी विपत्ति के निवारणार्थ श्री हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति का सविधि अनुष्ठान करेगा वह अवश्य सफलीभूत होगा। अनुष्ठानकर्ता को चाहिए कि वह जिस कार्य के लिए जप और हवन करे उस कार्य का संकल्प में नामोल्लेख अवश्य करे। हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय वायुसुताय अंजनी गर्भ संभुताय अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन तत्पराय धवलीकृत जगत त्रितयाय ज्वलदग्नि सूर्यकोटि संप्रभाय प्रकट पराक्रमाय अकरांत तिक मंगलाय यशो वितानाय यशो अलंकृताय शोभिताननाय महासामर्थ्याय महातेजः पुंजी पुंज विराजमानाय श्री राम भक्ति तत्पराय श्री राम लक्ष्मणानंद कारणाय कपि सैन्य प्रकराय सुग्रीव सख्य कारणाय सुग्रीव सहाय कारणाय ब्रह्मास्त्र ब्रह्म शक्ति ग्रसनाय लक्ष्मण शक्ति भेद निवारणाय शल्य विशल्यों सिद्धि
समाननाय आलोदित भानुमंडल ग्रसनाय अक्षय कुमार छेदनाय वानरक्षार समूह समूह विभजनाय द्रोण पर्वतोत्कना द्रोण पर्वतोत्त पाटनाय स्वामी वचन संपदार समाधि कार्जन संयुक्त संग्रमाय गंभीर शब्दों दयाय दक्षिणा सामर्तंडाय मेरु पर्वत पीठिका अर्चनाय दावानल काल गिरूर रुद्राय कालाग्नि रुद्राय समुद्र लंघनाय सीताश्वासनाय सीता रक्षकाय राक्षसी संग विदारणाय अशोक वन विदारणाय लंकापुरी दहनाय दशग्रीव वशिरः कुरंतकाय कुंभकर्णा द्विद कारणाय वाली निवरहण कारकाणाय मेघनाद दहो विध्वंसनाय इंद्र द्विज काधरा कारणाय सर्वशास्त्र पारंगताय सर्वग्रह विनाशकाय सर्व ज्वर हराय सर्व भय निवारणाय सर्व कष्ट निवारणाय सर्वापत्ति निवारणाय सर्व दुष्टादिनी ब्रह्मणाय सर्व शत्रु छेदनाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ध्वंसकाय सर्व कार्य साधकाय प्राणी मात्र रक्षकाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय राम सेवकाय राम भक्ति तत्पराय राम हृदयाय लक्ष्मण शक्ति भेदन निवारणाय लक्ष्मण रक्षकाय दुष्ट निर्वहणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय आध्यात्मिका दिधे विक्रमा विकामधि भौतिकता पत्रजनी निवारणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय देव दानव श्रृगु निवृदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय भक्त जन्म मन कल्पना कल्प द्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभुंजन प्राण प्रियाय महाबल परिक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्यादि विविध संप्रदायाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे वज्र देहाय वज्र नखाय वज्र मुखाय वज्र रोमणे वज्र नेत्राय वज्र दंताय वज्र कराय वज्र भक्त्याय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे पर्यंत्र मंत्र तंत्र जाटका नाशकाय सर्व ज्वर छेदकाय सर्व व्याधि कृतनकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुष्ट मुख स्तंभनाय सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे देव दानव यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी दुष्ट ग्रह बंदनाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय पंच वदनाय पूर्व मुखे सकल शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे पंचवदन वदनाय दक्षिण मुखे कराल वदनाय नारसिंहाय
सकल भूत प्रेत दमनाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे पंचवदनाय पश्चिम मुखे गरुड़ाय सकल विघ्न निवारणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे पंचवदनाय उत्तर मुखे आदि वराह सकल संपत्काराय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय उधर्व मुखे यह गिर्व सकल जन वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे सर्वग्राहान भूत भविष्यतात्मानन समीप स्थान सर्व काल दुष्ट बुद्धिनु चाटो चैटाय पर बलानी शोभय शोभय मम सर्व कार्याणि साध्य साध्य स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे भूत ज्वर प्रेत ज्वर चातुर्थी ज्वर विष्णु ज्वर महेश ज्वरम निवाराय निवाराय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे अक्षी शूल पक्ष शूल शिरोभ्यंतर शूल पित्त शूल ब्रह्म राक्षस शूल पिशाच कुल छेदनम निवाराय निवाराय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस कुल लपिशोच्चारु भयम निर्वाह स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय पर कृत यंत्र मंत्र पर अहंकार भूत प्रेत पिशाच पर दुष्ट सर्व विघ्न तर्जन चेट चेटक विद्या सर्वग्रह भयम निवाराय निवाराय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारय सर्वग्राहन भूत भविष्य त्वरमानन समीप स्थान सर्वकाल दुष्ट बुद्धि नुचाट योचाट्य परबालिनी शोभय शोभय मम सर्वकारिणे साध्य साध्य स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारय उदर्व मुखे हय गिर्व सकल जन वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जय माता सरस्वती जय मां सरस्वती। सर्व सिद्धि प्रद प्रयोग लेखक कविराज पंडित श्री विद्याधर जी शुक्ल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम भद्र के शरणागत होकर इस प्रयोग को करने वाला मानव मनोवांछित फल प्राप्त करता है। श्री राम भद्र की शरणागति के संबंध में परमपिता परम दयालु प्रभु स्वयं ही घोषणा करते हैं। प्रमाणी प्राणी मात्र के लिए यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई जीव मैं आपका हूँ यूं कहता हुआ केवल एक बार या वाणी से भी मेरे शरणागत होकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है उसको मैं सभी प्राणियों से सर्वथा सदा के लिए निर्भय कर देता हूँ। एक बार केवल एक बार यह कह देना ही पर्याप्त है कि मैं आपका हूँ। तथा एक बार की शरणागति ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। श्री भगवान की यह प्रतिज्ञा सदा सर्वदा के लिए है क्योंकि रामो द्विनार्ध भी भाषते राम दो बार नहीं बोलते। जो भी प्राणी एक बार उनके शरणागत हो गया वह अभय हो गया। परम दयालु दयाळु यह नहीं देखते कि यह पापी है या धर्मात्मा क्योंकि बच्चा अगर गंदा भी हो तो माता उसे स्वच्छ करके नहला धुलाकर माथे में टीकी लगाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर हृदय से लगाकर अपना दुग्ध रूपी अमृत पिलाती है। फिर परमपिता हमारे प्रभु तो अपनी
संतानों के प्रति परम वात्सल्यमयी माता से भी अनंत गुना प्रेम रखते हैं। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं है। उनके शरणागत जीव तो एक बार शरणागत होते ही निहाल हो जाते हैं। वे सदा सर्वदा के लिए ऐसा सरक लिए उसे अपना लेते हैं। वे पिछले जन्मों के असंख्य असंख्य पापों को भूल जाते हैं। वाल्मीकि की घोषणा है, कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता है तो वे उसके उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते हैं और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते। श्री वाल्मीकि रामायण अंतर्गत सुंदरकांड का यह अपूर्व प्रयोग है। निम्नांकित 4 श्लोक जिनका घोष करते हुए श्री हनुमान जी ने लंका में सेनाद करके विजय का डंका बजाया तथा पुरी के समस्त वीरों के दिलों को दहलाकर तथा लंकापुरी को जलाकर ध्वंस कर दिया। ये श्लोक नहीं है, मंत्र है और वेद के तुल्य महत्व रखते हैं। वैसे ही श्री वाल्मीकि रामायण का एक एक अक्षर उसका उच्चारण करने वाले मानव को सर्व पापों से विमुक्त कर धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों के साथ साथ परम पुरुषार्थ मोक्ष को भी अनायास ही प्राप्त करा देता है। स्वयं वाल्मीकि मुनि का वचन है, इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र की प्रतिष्ठा शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इसे दीर्घायु की भी इससे दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। इस पुरातन इतिहास का पूजन या एवं पाठ करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूट जाता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। सर्वसिद्धि प्रद प्रयोग नीचे दिया जाता है। निम्नलिखित 4 श्लोकों में सुंदरकांड के प्रत्येक सर्ग को संपुटित करके पाठ किया जाए तो बहुत उत्तम। समयाभाव या अन्य किसी कारण से यह संभव न हो तो इन 4 श्लोकों का ही शुद्ध होकर परम दयालु कृपा सागर श्री सीता रामचंद्र जी को प्रणाम करने के अनंतर तथा उनके शरणागत होकर एक बार पाठ करके किसी कार्य को शुरू किया जाए या यात्रादि कार्य संपन्न किया जाए तो परम मंगल में या प्रयोग सर्व सिद्धि कारक प्रमाणित होगा। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि यह महामंत्र है। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी श्री सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा। इसका प्रयोग बालकपन में ही किसी महात्मा ने कृपा करके मुझे बतलाया था, तभी से इसको करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती।
ध्यान जप करके तो देखो। नित्य नित्य साकेतवासी परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज के उपदेश। भगवान श्री राम के शरण इसीलिए होना चाहिए कि प्राणी मात्र सुख चाहता है, और श्री राम जी महाराज सुख प्रदान करते हैं। वे सुख के समुद्र हैं। इहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। जब ते राम कीन्ह तह बासा सुखी भय मुनि बीति त्रासा। भगवान श्री राम के शरण इस कारण होना चाहिए कि आप शरणागत की रक्षा अपने प्राणों के समान करते हैं। जो सभित आवा सरनाई रखयूं ताहि प्राण की नाई। आवत देखी सती अति घोरा प्रणतारती प्रणतारती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला सम्मुख राम स्नेह सोई मैला। श्री राम जी का भजन इसीलिए करना चाहिए कि वे सर्वेश्वर हैं। विधि हरि हरऊ शशि रवि दिशिपाला माया जीव करम कुली काला। अपिहूँ मपिहूँ अपिह अहिप महिप जह लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहूँ नीके राम रजाई शीस सबही के। उनका भजन इसीलिए करना चाहिए कि हम बद्ध हैं और मुक्त होना चाहते हैं, किंतु बद्ध मोक्ष प्रभु के हाथ में है। माया ईस न आपो कहूँ जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। श्री राम जी का स्मरण इसीलिए करना आवश्यक है कि जीव ईश्वर का अंश है। अंशी को प्राप्त करना अंश का वास्तविक धर्म है। अंशी के बिना अंश का निर्वाह नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भजन के लिए हमें समय नहीं मिलता, किंतु यदि हमें कोर्ट में जाना हो और हम जानते हों कि देरी होने से हमारे हित की हानि हो जाएगी, तो हम वहां ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। इस तरह की परवाह हमें भजन के लिए नहीं होती। दूसरे कामों की अपेक्षा हम भजन को कम महत्व देते हैं, इसीलिए हमें भजन के लिए समय नहीं मिलता। साधन में नियमितता होनी चाहिए। न खाने से साधन न खाने से साधन नहीं होगा। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो एक दिन आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो परिणाम यह होगा कि एक दिन के लिए 10 दिन का साधन चला जाएगा। बुखार आदि आ जाएगा तो आराम कर लेना चाहिए। विचारहीन साधन नहीं करना चाहिए। एक दिन हमारी वासनाएं अवश्य नष्ट हो जाएंगी और हमारा मन भगवान में लग जाएगा। भजन में बराबर लगे रहना, कभी न कभी वे हमारी अवश्य सुनेंगे। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कबहू कबहू को दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सबसे पहला साधन है एकांत। एकांत में जाने पर सूक्ष्म जगत उत्पन्न होता है। उसे तोड़ने का प्रयास करो। घर में किवाड़ बंद करके बैठो। यदि हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो हमें देरी से देरी 4 बजे और जल्दी से जल्दी 3 बजे शैया का त्याग कर देना चाहिए।
हमें तो साधन बताया गया है, उसे यथार्थ रूप से करें। ब्रह्म मुहूर्त में हमको बड़ी शांति मिलती है, जिस समय चांदनी खिली हो, भगवान नाम में मन लगा हो, शांत वातावरण हो, तो तुम देखोगे कि इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। इतना कार्य नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम सवेरे जल्दी न उठ सकें। प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालो। 3 से पहले उठना नहीं और 5 के बाद सोना नहीं। गृहस्थ को कम से कम 5 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा सोना चाहिए। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती जाती है, त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती जाती है और नींद घटती जाती है। यदि तुम संकल्प तोड़ने में असमर्थ हो तो शरणागति ग्रहण कर लो। श्री सद्गुरु देव की आज्ञा के अनुसार विश्वास के साथ साधन करने पर भगवान मिलते ही हैं। सांगोपांग प्रयत्न करने से वे मिलते हैं। भगवान भक्तों को पहले यहाँ मिले हैं, तत्पश्चात वहाँ गोलोक में मिले हैं। हम कहें कि भगवान हमको मरने के बाद मिलेंगे, यह मैं नहीं मानता। भगवान को यहीं प्राप्त करना है। गुरु वाक्य पर विश्वास करने से और आज्ञा अनुसार प्रयत्न करने पर वे प्राप्त होते हैं। शास्त्र ज्ञान का अहंकार छोड़कर बिल्कुल तर्क रहित होकर हमको साधन में लग जाना चाहिए। निष्ठा पक्की होनी चाहिए। ज्यादा शास्त्र पढ़ने से वे समझ में नहीं आएंगे। जिसको ब्रह अपना लेंगे उसी के समझ में वे आएंगे, उसी की समझ में वे आएंगे। अधैर्य अधैर्य साधन का एक दोष है। साधन धैर्य पूर्वक करें, एक निष्ठ से करें, उसमें फेर फार नहीं करना चाहिए। बार बार इष्ट और साधन बदलने से असंतोष एवं अश्रद्धा होगी। मैं चित्रपट को कभी चित्रपट नहीं समझता। ध्यान करने के लिए प्रथम मुख्य साधन है तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प। ध्यान के समय जब मन बाहर के विषयों का चिंतन करे, तब मन का निरीक्षण करके उसे उस दिशा में मोड़कर ध्यान में लगाओ। मन शुद्ध हो यानी ध्यान के समय कोई विचार न हो तो निरीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री राम का ध्यान जीव के लिए श्रेयस्कर है। भजन ध्यान पूजन रोज करना, इससे मन की शुद्धि होती है। भजन ही सार है, इतना ध्यान रखना। जीवन अमूल्य है, इसका ध्यान रखना। जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, यही अभिलाषा रखना। अशरण शरण पतित पावन एक सर्वेश्वर श्री राम ही है। भगवान कैसे हैं? कंदर्प कोटि किशोर मूर्ति। यह भगवान का ध्यान है। मन को केंद्रित करने के लिए हम मंत्र का यथार्थ अनुसंधान करते हुए अन्य झूठे और पथभ्रष्ट करने वाले संकल्पों को तोड़ दें। निश्चित ही मन एकाग्र हो जाएगा। बाद में उसे निरुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। करके देखो मन कैसा लय होता है, कैसा एकाग्र होता है। विद्यार्थी जब पढ़ने में तल्लीन हो जाता है, तब उसके पास से कौन निकल गया इसका उसे पता नहीं रहता। श्री रामचंद्र जी का अखंड स्मरण चिंतन करने को प्रभु ध्यान कहते हैं। ध्यान के निमित्त हृदय में सांगोपांग मूर्ति ऐसी बननी चाहिए जो दीर्घ काल पर्यंत ज्यों की त्यों बनी रहे। प्रारंभ में बिना किसी सहायता के ध्यान होना किंचित कठिन है। इसीलिए श्री रघुनंदन लाल जी के मनोहर चित्र को पूजन के समय सामने रखना चाहिए। चित्रपट ध्याता के आसन आसन से एक हाथ और एक बेता
दूर रहना चाहिए और उतना ही जमीन से ऊंचा उन पर स्वामी भाव का अवलंबन करके ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। स्वामी सेवक के नित्य संबंध से यह ध्यान रूपी क्रिया अच्छी तरह बनती है। फिर भगवान की हृदयस्थ मूर्ति पर मन को बांधना चाहिए। पर अभ्यास के प्रारंभ में पूर्ण मूर्ति के बनने में और ज्यों ही त्यों बनाए रखने में बहुत कठिनाई जान पड़ती है। जैसे कभी चरण नहीं दिखेंगे, कभी कर नहीं दिखेंगे, कभी सिर नहीं दिखेगा, पर ध्यान रहे, यह बात साधन के प्रारंभ में होती है। इस कठिनाई को दूर करने में चित्र सामने रखने से बड़ी सहायता मिलेगी और एक काल अभ्यास करने से कठिनाइयां जाती रहेंगी। ध्यान करते समय श्री मंत्र राज का जप अवश्य करना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में मन लय हो जाने पर निद्रित अवस्था में जाने से ही ध्यान रुकेगा। मंत्र जप मन में विक्षेप और चंचलता का नाश करेगा। ध्यान काल में मन जब कभी दूसरी ओर जाए तब यत्न करके संकल्प रहित बनाकर इसको मोड़कर फिर ध्यान में लगाना चाहिए। ऐसा दीर्घ काल पर्यंत करने से ध्यान परिपक्व होगा और मुझे और तुम आनंद प्राप्त कर लोगे। जो नित्य है, सत्य है, वह आनंद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। सबको इसी के अनुसार करना है, फिर कल्याण में किंचित शंका नहीं। ध्यान के विषय में मेरा अनुमान यह है कि जब ध्याता श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता है तब पहले पहले ऐसा बोध होता है कि मेरे सामने श्री राम जी का चित्रपट रखा है और मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। पश्चात चिंतन जितना गंभीर और अंतर्मुखी होगा, मन की बाहर भटकने की शक्ति उतनी ही घट जाएगी और वृत्ति अंतर्मुखी होगी। तब ऐसा बोध होगा कि मैं एकाग्र भाव से केवल श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ और तब इस बात को भी भूल जाओगे। तब मन का लय हो जाएगा, केवल श्री भगवान का स्वरूप ही दिखेगा। बस ध्यान में अपने को खो देना, देह को भूल जाना, सब भूल जाना ही आनंद की पराकाष्ठा है। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। बस भगवत रूप के ध्यान के आनंद सागर में जब हम डूब जाते हैं तब माया का असर कुछ नहीं रह जाता। ध्यान में लाभ उनको होगा जो कम से कम 6 घंटे प्रभु ध्यान करेंगे। प्रकाश के लिए दीपक रखना हो तो ध्याता की दृष्टि दीपक पर न पड़े, पर चित्रपट के ऊपर ही प्रकाश पड़े। इस तरह ध्याता के पृष्ठभाग में दीपक रखना चाहिए। राग द्वेष छूटे नहीं और परिणाम ढूंढते हैं। 3 रोज ध्यान किया और कहते हैं आगे नहीं बढ़ते, भीतर ढूंढना है। भगवत कृपा और पूर्व संस्कार से सब होता है। कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जब नाम जप करो, ध्यान अगर ध्यान न लगे तो प्रभु को खूब खरी खोटी सुना दो, वे जरूर सुनेंगे। भगवान के लिए खूब रोना, उन्हें व्याकुलता पूर्वक पुकारना, वे अवश्य सुनेंगे। देखो, जिसने एक बार इस मार्ग में पैर रखा, यहाँ का आनंद जैसे जिसे मिला वह यहाँ से लौट नहीं सकता। कुछ करने को आए हो तो खूब जप और ध्यान करो, करोगे तो मार्ग खूब साफ होगा। अभ्यास करोगे तो उसमें अटकोगे नहीं। राम नाम ठंडी आग है, दोषों को जलाती है और गुणों को बढ़ाती है। राम ही केवल प्रभु प्यारा। एक बार प्रेम पूर्वक उच्चारण करने से ही भगवान मिलते हैं।
बहुत लोग कहते हैं खूब राम नाम लिखने पर भी लाभ क्यों नहीं। राम नाम कैसे लिखना चाहिए? भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए राम नाम लिखें। हम तो यह चाहते हैं कि हमको कुछ न करना पड़े और योगी जन दुर्लभ गति हमको मिल जाए, और योगियों की दुर्लभ गति हमको मिल जाए। अर्थ अर्थ भावना सहित लिखने पर हमको भगवान सदगति देंगे। अगर हम स्नेह से नाम जपते हैं तो वे हमको जो जो हम मांगेंगे वह सभी देते हैं। जहाँ कोई काम न दे, जिसका कोई न हो, उसके सखा श्री राम नाम है। वे दीन को जो वह चाहता है मुक्त हस्त दे देते हैं, मुक्त हस्त से देते हैं। करके देखो दो चार नाक नाम अर्थ अनुसंधान सहित प्रेम से लिख कर तो देखो। आधार निराधार को है, हेतु सुख सागर को। राम नाम ही जीवन का आधार है। हमारे दूषित अंतःकरण के लिए राम नाम के अतिरिक्त और कोई अवलंब नहीं। यज्ञ हमसे हो नहीं सकते, कारण इसके लिए द्रव्य चाहिए। योग का अभाव है। मानसिक पूजन में भी अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कली के अंतःकरण शुद्धि के लिए नाम स्मरण सर्वोपरि है। कली में अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम स्मरण सर्वोपरि है। प्रेम से नाम जपो, ध्यान रहे कि यदि हमसे कोई दोष न बने तो साधन जल्दी फलित होता है, जिससे हमारे विचार बिगड़े, ऐसा संग आचार व्यवहार न हो। हम सहनशील और उदार बने। भगवान का नाम लेना ही चाहिए। भाव कुभाव आलस्य अथवा प्रेम से किसी तरह भी नाम लेने से लाभ अवश्य होता है। खेत में बीज उल्टा सीधा पड़ने पर भी उगता ही है। नाम स्मरण से हमारे द्वादश स्थानों की शुद्धि होती है। जब ओस गिरती है तब दिखती नहीं, पर कपड़ा रखेंगे तो भीग जाएगा। इस तरह नाम स्मरण फल न दिखे फिर भी नाम स्मरण करते रहना, अर्थानुसंधान करते हुए नाम जपना, अंतःकरण शुद्धि जरूर होती जाएगी। मंत्र जप होना आसान बात नहीं। शुरू में खूब सामान्य ढंग से मंत्र जाप करो। इससे शारीरिक सामाजिक आदि अन्य बाधाएं जो साधना में आने वाली होंगी दूर हो जाएंगी। श्रद्धा खूब होनी चाहिए। एक भाई ने सामान्य ढंग से 38 वर्ष मंत्र जप किया, फिर थोड़ा साधन करने पर अच्छा परिणाम देखा और उन्हें पूर्ण संतोष हुआ। तंद्रा जैसी अवस्था में जप यदि होता है तो यह अच्छा है। इस अवस्था को हटाने का यत्न नहीं करना चाहिए। अगर मंत्र जप का ध्यान रहता है तो हम उसे तंद्रा कैसे कह सकते हैं? मन का निरोध पूर्णतः करना चाहिए। एकाग्रता अंतर्दृष्टि से आती है। मेरुदंड सतत सीधा रखना, साधक को चिकने पदार्थ ज्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे प्रमाद बढ़ता है। साधक के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र और आसन को कोई न छुए। बिना स्नान आसन को छूना नहीं। साधन की जगह अपने हाथों से साफ करना, किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनना, आसन मुलायम रखना, सम्यक प्रकार से क्रिया में आरूढ़ हो जाना चाहिए। यह बात कहने सुनने की नहीं है, आचरण में लाने की है। कितना ही लिखो पढ़ो लेकिन बिना अनुभव सब फीका है। अनुभूति का परिणाम सत्य तत्व है। संकलन करता श्री नंदा खीम जी, श्री पार्वती खीम जी। जय माता सरस्वती।
जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।